धन्यवाद मोहन भैया। हमारे मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, परम सम्मानीय पुनिया साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाई मोहन मरकाम जी, सम्मानीय शैलेश जी, सम्मानीय रामगोपाल जी, आदरणीय गिरीश भैया, सभी हमारे मित्रगण और सभी पत्रकार साथियों, कल भी कुछ चर्चाएं आपसे किया था और जब से ये तीनों बिल सदन में आया है उसके पहले अध्यादेश के रूप में जब ये देश में चर्चित हुआ तो छत्तीसगढ़ ने अपना विरोध शुरू से दर्ज कर दिया था। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंच के भी दरवाजा खटखटाया है। सवाल इस बात का है कि आजादी के बाद जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तब देश के विकास के लिए उन्होंने समग्र कृषि के विकास को प्राथमिकता दी। गांधी सागर से लेकर के भाखरा नंगल से लेकर के कावेरी से लेकर के बाण सागर से लेकर के सरदार सरोवर तक उनकी देन है। 30 करोड़ की आबादी जब हिंदुस्तान की थी तब हम अपने देशवासियों को खाना नहीं खिला पाते थे। अमेरिका से हमको लाल गेहूं लाकर खिलाना पड़ता था। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी, बैंकों को किसानों के दरवाजे तक उन्होंने पहुंचाया और बैंकों के माध्यम से कृषि के विकास की उन्होंने सारे सपने, सारे द्वार खोले थे। उन्होंने शुरुआत की फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने की, पेस्टिसाइड में सब्सिडी देने की, कृषि के विकास के लिए सब्सिडी देने की, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने की और नारा दिया हरित क्रांति का। और आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में 2 साल तक भी दुष्काल पड़े तो यहाँ का किसान, यहाँ का मेहनत कश, यहाँ का अन्नदाता पूरे देश को खाना खिला सकता है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के कांग्रेस के लीडरशिप को जाता है, पंडित नेहरू को, इंदिरा जी को, राजीव जी को। और आज जिस तरीके से पूरे देश में ये कानून लाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये देश को समझने की जरूरत है। 3 काला कानून हिंदुस्तान में किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए लाया गया है। पहला कानून मंडी, जिसमें निजी मंडी खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी जा रही है। और तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके जमाखोरी करने की इजाजत दी जा रही है। तीनों कानून में अगर आप देखेंगे, पत्रकार मित्रों से आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ लूटने के लिए हमारा किसान, एक तरफ हमारा अन्नदाता जिसको शोषण होना है, एक तरफ खेती पे अन्न उपजाने वाला किसान है और दूसरी तरफ केवल कारपोरेट और पूंजीपति। आखिर मोदी जी ये उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के गोदी में बैठ करके ऐसा काला कानून क्यों ला रहे हैं? आप तीनों कानून को अगर पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कहीं भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहा नहीं गया है। हमारा किसान अगर निजी मंडी में जाएगा, निजी मंडी जो खोलने वाले बड़े पूंजीपति उसका शोषण करेंगे तो उसके बाद उसको अपील करने का अधिकार, सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार दिया गया है। और सिविल कोर्ट में आप लोग जानते हैं, एक तहसीलदार एसडीएम के यहाँ अपील होती है तो सालों साल, 20 साल तक उसका निर्णय नहीं हो पाता। हमारा किसान क्या अपने भुगतान के लिए 20 साल इंतजार कर सकता है? आज जो मंडी का कानून है, आदरणीय पुनिया जी, छत्तीसगढ़ में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे किसान का उत्पाद अगर कोई बड़ा व्यवसायी खरीद लेता है, उसका पेमेंट अगर नहीं करता तो दूसरे दिन जा करके उसके ऑफिस में हम ताला लगाते हैं, उसके मिल को हम सीज करते हैं, उसको नीलामी करते हैं और किसान का पेमेंट कराते हैं। और निजी मंडी का कानून लाने के बाद किसानों के संरक्षण की बात नहीं कही जाए, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरा, जमाखोरी के बाद जो कानून आपने लाया है, अभी 2 दिन पहले ही जब हमने रायपुर में लॉकडाउन किया तो यहाँ प्याज की, आलू की, आवश्यक वस्तुओं की, दाल की, चावल की जमाखोरी और कालाबाजारी की सूचना मिली। हमने इसी कानून का पालन करते हुए उनके दुकानों में सील किया, उनके ऊपर कार्रवाई की। और आज अगर ये कानून लग जाएगा तो मर्जी जितना खरीद सके, मर्जी जितना जमा कर सके, मर्जी जितना बेच सके, गरीबों को, उपभोक्ताओं को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो सरकार के पास कोई कानून नहीं रहेगा। इस कानून को लाने के पीछे क्या उद्देश्य? और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कल भी मैंने आदरणीय पुनिया जी से आग्रह किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी है। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादक 12 लाख से अधिक किसान
मार्जिनल और लघु किसान है, छोटे किसान है, उनके खेतों में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंगी, हमारा किसान कहाँ जाएगा। कुल मिला के कहने का आशय ये है, हिंदुस्तान के कृषि की अर्थव्यवस्था, यहाँ के बुनियादी ढांचे को तोड़ने की पूंजीपतियों की साजिश माननीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। नोटबंदी जब किया गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था होती थी, आर्थिक स्थिति होती थी, उसको तोड़ दिया गया और इस कानून के बाद से हमारी बुनियादी ढांचा को तोड़ दिया जाएगा। और आज की बात यह है कि पूरे देश में सारी गतिविधियां ठप है, कोरोना के कारण औद्योगिक गतिविधियां ठप है, जीडीपी -23% तक जा गया है। केवल एक किसान है और अन्नदाता है और खेत है, खलिहान है और खेती से हमारा जो कृषि है, यही एकमात्र फील्ड है जो पूरा हिंदुस्तान की जीडीपी को बरकरार रखा हुआ है, जो उत्पादन कर रहा है, जो देश को विकास में रास्ते तय कर रहा है। अब पूंजीपतियों का काला कुदृष्टि मोदी जी के द्वारा ये कृषि की अर्थव्यवस्था पे, चूंकि सारा व्यापार ठप है, तो कृषि के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी के माध्यम से, जमाखोरी कानून को बदलने के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि कृषि की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ा जाए। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, यहाँ के किसानों ने आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में, माननीय पुनिया जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 3/4 बहुमत दी है। हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है सर हमारा छत्तीसगढ़ की धान खरीदी। पिछले साल 1,25,00,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था और इस बार आपके कृपा से सारी व्यावसायिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां ठप है सर। लेकिन छत्तीसगढ़ का अन्नदाता इस साल 1,50,00,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन करेगा सर। और ये जमाखोरी कानून हटने के बाद, ये मंडी कानून हटने के बाद, चूंकि उड़ीसा से धान आता था, झारखंड से धान आता था, तेलंगाना से धान आता था, वहां 900 रुपया, 1000 रुपया में बड़े पूंजीपति धान खरीद करके छत्तीसगढ़ के बाजार को खराब करना चाहते थे। आने वाले समय में हमारे धान खरीदी को भी प्रभावित करने का मोदी जी का ये तरीका है, इसलिए इस कानून का विरोध करना जरूरी है। सारी बातें आदरणीय पुनिया जी कहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान ये महसूस कर रहे हैं ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ है, हमको वापस गुलामी के रास्ते में भेजने का कानून है। आर्थिक गुलामी की दिशा में किसान जाएगा और किसान का कमर जब टूट जाएगा तो इस देश की आर्थिक गतिविधियां भी ठप हो जाएगी। उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों ये हम गुलाम बन जाएंगे जिस दिशा में मोदी जी ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस कानून का जितना विरोध किया जा सकता है हम सब करने के लिए तैयार हैं। और आदरणीय पुनिया जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में जो वृहद आंदोलन की तैयारी है उसमें छत्तीसगढ़ के समूचे किसान जुड़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब को आमंत्रित करूंगा